बदनावर में शेखावत जी 2013 से 2018 तक विधायक रहे। वहीं राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव के 4 कार्यकाल हो गए। अभी वर्तमान में मंत्री भी है। दोनों ने विकास कार्यों का दावा किया है कि इसके विकास कार्यों को बेहतर मानते हैं। मैं बिना किसी झिझक के ये कह रहा हूं कि राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव ने जो इस बदनावर क्षेत्र को दिया है, कोई माइकल लाल नहीं दे सकता। इसलिए नहीं मैं उनका काम कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि खुद व्यक्ति पता लगाए। आज ये जो उद्योग आ रहे हैं, आज 1.5 से 2,000 वो महिलाएं काम कर रही है वहां पे, तो ये किसके कारण हुआ है? उनके कारण। वो चाहते तो कहीं और उद्योग लगवा देते, लेकिन इस बदनावर में उद्योग क्यों ला रहे? आज एक बात पूछता हूं पंडित जी, जब वो उद्योग लेकर आए तो यहाँ का पाटीदार समाज हुआ, राजपूत समाज हुआ, दर्जी समाज हुआ, मेरी समाज का ले लीजिए, कोई भी समाज का व्यक्ति हुआ, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जमीन खरीदने के लिए तैयार था कि मैं इससे पैसा कमा लूं। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस के कई नेताओं ने पैसा कमाया जमीन खरीद के, और वो खुद चाह रहे थे यहाँ जमीन का भाव बढ़े उसके बाद में। तो तब तो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आज वो सारे उद्योग तुम्हें नकारात्मक लग गए। आज तो विकास, अभी मैं गया ना, गाँव गाँव में गया, ये ब्रिज यहाँ देख कर आया, मुझे बुजुर्ग बुला रहे लोग, मुझे फोन कर करके बुला रहे, पंडित जी समय नहीं मेरे पास में, इतने लोग मुझे फोन कर करके बुला रहे कि आइए और आप देखिए। वो मैं राजवर्धन जी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के लिए बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कितनी योजनाएं दी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया है? भ्रष्टाचार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को नशा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को सट्टा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जुआ दिया है। उठा के अगले 50 साल में कोई भी इस पर रिसर्च करे। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी ओम प्रकाश टेलर ने भाजपा को बताया विकास से नाता रखने वाली पार्टी। कांग्रेस प्रत्याशी शेखावत को बताया बड़बोले नेता। कहा शेखावत आपा खोकर करते हैं स्थानीय नेताओं को अपमानित। भाजपा के पास विकास है उद्देश्य। भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की बताई खूबियां। कहा दत्तीगांव ने बदनावर में करवाया विकास, उद्योगों का बिछाया जाल। विकास कार्यों के भूते दत्तीगांव फिर से होंगे जनता की अदालत में विजय साबित। और क्या कुछ कहते हैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी शिक्षाविद ओम प्रकाश टेलर भारतीय। सुनिए हमारे सहयोगी पवन वैष्णव के साथ। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। वर्तमान में विधानसभा चुनाव का दौर है। बदनावर विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ पे 2 दिग्गज नेता जो कि राजनीति में खासा प्रभाव रखते हैं। एक है भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, तो दूसरे हैं कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत। दोनों राजनीति में अपना एक वजूद रखते हैं। ऐसे में यह सीट काफी चर्चित होती चली जा रही है। हम बात करें राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी की, तो उनके सोशल मीडिया के एक समर्थक जो कि आम जनों के बीच में जा रहे हैं, इनका एक परिचय करवा देता हूं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 बार रिकॉर्डधारी है। शिक्षाविद ओम प्रकाश टेलर भारती के नाम से क्षेत्र में चर्चित और परिचित है। युवाओं के बीच में एक मजबूत पेठ रखते हैं। अब अचानक से शिक्षाविद के बजाय ये राजनीति में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का समर्थन करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। आइए चर्चा करते हैं शिक्षाविद ओम प्रकाश भारती टेलर जी से और जानते हैं क्या ऐसे कारण रहे कि अचानक से एक भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का इन्हें समर्थन करना पड़ा और चुनावी मैदान संभालना पड़ा। नमस्कार टेलर जी, अचानक से आप राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है, क्यों समर्थन कर रहे हैं? सबसे पहले तो बता दूं कि अचानक मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे आज 2 साल हो चुके हैं कोरोना की से लेकर अभी तक। मैं उनके विचारों को, उनकी नीति को, उनकी जो अंदर की भावना है उसका समर्थन करता हूं। मैं उस चीज का नहीं समर्थन करता हूं कि पॉलिटिकली, मैं उनका समर्थन कर रहा हूं यहाँ के इस क्षेत्र के युवाओं के लिए। मैं उनका समर्थन कर रहा हूं इस क्षेत्र के विकास के लिए। मैं समर्थन कर रहा हूं कि जो योजनाएं आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को, इस समाज को दी है, और अभी जो बदनावर क्षेत्र के अंदर जो चल रहा है, जितना काम चल रहा है, उसको, ये अलग बात है कि कुछ लोग उसको गलत दृष्टि से पेश करना चाहते हैं। मैं उस चीज के लिए उनके साथ काम कर रहा हूं। आज 2 वर्षों से मैं उनकी बातें सुनता आया हूं, मैं उनसे बात करते आया हूं, और मैंने देखा कि उनके अंदर एक आग है लोगों के लिए कुछ करने की, समाज के लिए कुछ करने की, यहाँ इस बदनावर के लिए कुछ करने की। वरना एक व्यक्ति अच्छा भला विधायक बना था कांग्रेस का, सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे देना कि मुझे मंत्री पद चाहिए, पॉसिबल कोई भी नहीं करेगा। उन्होंने दिया, और ये जानते हुए कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से 6 महीने के अंदर ही चुनाव लड़ना है, और वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते। और उसके बाद में जब हम लोग जुड़े थे, तो जब हमने क्लासेस शुरू की और एकेडमी शुरू की, तो जब वो व्यक्ति आज 2 सालों में उस क्लास में मुश्किल से 2 बार आया, तो इसका मतलब ये उसके दिमाग में राजनीति नहीं है, उसके दिमाग में क्षेत्र का काम करना है, युवाओं को कुछ देना है।
राजनीति होती तो वो आके अपनी मेरी वहां उस क्लास पे आते हैं, युवाओं से बार बार मिलते हैं। वो मात्र 2 बार आए, और 2 बार में एक बार तो ऐसे आए, वो संडे का दिन था, बच्चे भी 10-12 थे मुश्किल से। तो ऐसा भी नहीं कि यार ओम प्रकाश हाँ इतने आए, बच्चे कोई नहीं यहाँ पे, ऐसा भी कुछ नहीं। तो मैं उस व्यक्ति की नीयत को देख रहा हूं। मैंने उनके उस काम, उस नजरिए को जाना है कि वो क्या चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए। मैं राजनीतिक तौर पे नहीं, मैं सामाजिक तौर पर उनका समर्थक हूं, उनकी उस नीति का। और वास्तव में देखा जाए ना ईमानदारी से, तो आप मुझे देखिए 2019 में मैंने मोदी जी के लिए बहुत सारे वीडियो बना के डाले थे, आज भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में होंगे। तो मैं वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को दे रही है, मैं खुला में बोल रहा हूं। मैं अभी आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, कांग्रेस का सदस्य नहीं, मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी आज दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में आज बदनावर क्षेत्र के अंदर राजवर्धन जी जैसा नेता है, और वो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, उसके अंदर जो आग है, उस आग के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनका समर्थन कर रहा हूं। आप राजवर्धन सिंह जी के लिए खड़े हैं, जनता के बीच में जाकर काम भी कर रहे हैं। अब अगर शेखावत जी को नहीं चुने यहाँ के लोग, तो क्यों नहीं चुने? और राजवर्धन सिंह दत्तेगांव जी को अगर चुने तो उसका क्या कारण? मैंने एक भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि आप शेखावत जी को ना चुने, और आज मैं आपके सोशल मीडिया से बोल रहा हूं, कोई एक व्यक्ति बोल दे मुझे कि यार ओम प्रकाश जी आप हमारे गांव में आए और आपने हमको ये कहा कि आप शेखावत जी को ना चुने। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं हाँ यदि मान लो मैं इन दोनों के पक्ष में नहीं होता तो मैं जरूर लोगों को बोलता है कि शेखावत जी के बजाय आप राजवर्धन सिंह जी को वोट दीजिए। क्यों दीजिए, उसका कारण है। आज एक बात बताइए, सबसे पहले इस नेता जो एक होता है समाज में, उसको लोग देखते हैं और उससे सीखते हैं। और मैं आपको ये बोलता हूं पंडित जी कि आप आज किसी को भी इन दोनों नेताओं के पीछे लगा दीजिए, सर्वे करिए, रिसर्च करिए, तो आपको दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। राजवर्धन सिंह जी के अंदर एक नजर आएगा कि वो व्यक्ति जहां जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देते हैं, और आज एक वीडियो आप नहीं दे सकते हो कि उन्होंने किसी समाज का कभी अपमान किया हो, किसी व्यक्ति का उन्होंने अपमान किया हो, एक बात नहीं बोल सकते। जबकि मैं ये देख रहा हूं कि आज शेखावत जी हमारे सबके सम्मानीय व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है। आज 76 की उम्र जैसा बता रहे, बाद में बार बार सोशल मीडिया में 76 साल की उम्र है। आप तिरगारा भी आए थे, मेरे पास उनके 2-3 वीडियो रखे, लेकिन मैंने किसी शेयर नहीं किए, इसलिए नहीं किया कि अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने वहां भी शेखावत जी ने अपनी ही टीम के लोगों के बारे में अनशन बोला। ईश्वर सिंह जी जो पाटीदार समाज के नेता, उनके लिए उन्होंने बोला, बहुत भद्दे शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने खेमराज जी पाटीदार के लिए इस्तेमाल किए, उन्होंने चाचू बना के लिए बोला, उन्होंने राजेश अग्रवाल जी के लिए बोला। इन सब नेताओं के बारे में आप बोल रहे हो। आप एक चीज बताओ, हारना जीतना एक अलग है, लेकिन अपने उन नेताओं को गलत सलत बोलना, उनका अपमान करना हमें कोई अधिकार नहीं। आप हारो या जीतो, और यदि मान लो भविष्य में आज पास्ट में राजवर्धन जी भी 2013 में हारे, ऐसा थोड़ी ना। जब वो हारे तो उन्होंने किसी अपने कार्यकर्ता का अपमान नहीं किया, हमने देखा, उन्होंने सबका सम्मान किया। तो एक बहुत बड़ा अंतर है सोच का, दोनों की सोच में एक अंतर है। राजवर्धन सिंह जी को यदि मैं देखता हूं तो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देते हैं, और वो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कुछ करूं, और वो कुछ करूं के उद्देश्य से कर रहे हैं। और आज शेखावत जी कुछ करूं के उद्देश्य से नहीं है। मैं फर्स्ट डे से, जब से वो आए हैं तब से लेकर आज तक मैंने पूरा बकायदा उनको फॉलो किया है। उनके पास में अब शब्द बोलने के लिए कुछ नहीं। मेरे पास अभी 2 वीडियो पंडित जी जो मेरे को किसी ने भेजे, उन 2 वीडियो में एक जगह उनको यह समझाना पड़ रहा है कि राजवर्धन जी घोड़ा रोज है, राजवर्धन जी पागल है, उनको वोट मत दो, चाहे नोटा में दे देना। इसका मतलब आप अपने लिए भी वोट नहीं मांग रहे हो। ये मेरे पास दोनों वीडियो है, मैंने भी नहीं डाला अभी तक, इसलिए नहीं डाला, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं। अब आप बताओ कि वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि घोड़ा रोज है राजवर्धन सिंह जी, वो व्यक्ति पागल है। और मैं जनता को बताना चाहता हूं कि भाई वोट देना नहीं देना वो एक व्यक्ति का, मतदान करना उसका खुद का अधिकार है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को, किसी प्रत्याशी को, अपने सामने वाले प्रत्याशी का एक राज परिवार से जो संबंधित है, जिसने इस क्षेत्र को अपने जीवन के 25 वर्ष दे चुका है, वो सब व्यक्ति के लिए सोच रहा है। और अभी तक उन्होंने किसी भी मंच से भंवर सिंह जी शेखावत का या उनके पुत्र का या उनकी टीम के किसी व्यक्ति का कोई अपमान नहीं किया है। इससे अच्छा आदमी मेरी नजर में हो ही नहीं सकता है। तो एक ऐसे व्यक्ति को वोट करना जो लगातार अपमान कर रहा है, जो लगातार उस व्यक्ति को वो कर रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति को वोट करना जो सिर्फ समाज के लिए सोच रहा है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए सोच रहा है, तो उस नियति के साथ खड़ा हो, उस उनकी नियत के साथ खड़ा हो, उस उनके विचार के साथ खड़ा हो। बाकी मुझे उनसे कोई स्वार्थ नहीं है, या मैं कोई राजवर्धन सिंह जी का सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उनके उस विचारधारा का सपोर्ट कर रहा हूं ये, और इसलिए उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि शेखावत जी अपमान करते हैं, लेकिन हाल ही में लोगों का कहना है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि दत्तेगांव जी दबाव की राजनीति करने लग गए। पाटीदार समाज के एक व्यक्ति कंवरलाल पाटीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया शराब प्रकरण में। अब लोगों का ऐसा आरोप है कि दत्तेगांव जी की राजनीति के चलते इस प्रकार का कृत्य हुआ है। क्या आपको लगता है दत्तेगांव जी दबाव की राजनीति करते हैं?
2 साल पहले कोरोना में मेरा उनसे विवाद हुआ था। विवाद आज भी मेरे पास मैसेज है। वो छोटी सी बात बताता हूँ। रात को 1:30 बजे उनका एक मैसेज आता है मेरे पास में, क्योंकि मैं वीरेंद्र कटारे जी को और इनको सबको मैं लपेट रहा था सोशल मीडिया के थ्रू। उसका कारण था कि क्योंकि अव्यवस्थाएं हो रही थी, लोग मर रहे थे, और वो अव्यवस्थाएं मैंने देखी थी। तो मुझे रात को 1:30 बजे राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव ने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को एक मैसेज भेजा था। वो मैसेज क्या था वो मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा, ओम प्रकाश जी, गुरु जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप एक काम करो, सोशल मीडिया पे आके राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के लिए जो बोलना है बोलो, आपको मुझे जैसे निपटाना निपटाओ, प्लीज मेरा एक निवेदन है, इन अधिकारियों को अभी बख्श दो, चाहे वो जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे इनकी जरूरत है। एक व्यक्ति जो मंत्री है, एक व्यक्ति जिसके हाथ में पावर है, वो व्यक्ति रात को 1:30 बजे अपना काम छोड़ के मुझ जैसे व्यक्ति को, जिसे वो जानता भी नहीं था तब तक, वो ये मैसेज कर रहे हैं मुझे कि ओम प्रकाश जी टेलर जी और गुरु जी भी लिखा उन्होंने उसमें कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज आप अभी अधिकारियों को बख्श दें, कुछ भी ऐसी बात हो तो मुझे बताएं, और आपको यदि शिकायत है तो प्लीज आप कल सुबह आके मेरे बारे में जितना उल्टा सीधा बोलना हो बोल दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि रात को 1:30 बजे ये व्यक्ति मुझे मैसेज कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे निपटाओ, इन अधिकारियों को छोड़ दो। तो यार वो चाहते तो अपने पावर से मेरे ऊपर कार्रवाई करवा सकते थे, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से मेरे ऊपर कार्रवाई करवा सकते, जबकि मुझे जानते भी नहीं थे। तो ऐसा व्यक्ति किसी के लिए द्वेष और भावना कैसे रख सकता है? और सबसे पहले अपन बात करते हैं पाटीदार समाज की। तो पंडित जी, मैं आज यहाँ इस पूरे बदनावर को नहीं, पूरे धार डिस्ट्रिक्ट को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा जीवन पाटीदार समाज के बिना अधूरा है। अधूरा इसलिए क्योंकि बचपन में जब मैं 5वीं 6वीं से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो ये बिडवाल के अंदर पढ़ाई की मैंने। अशोक पाचोटिया पाटीदारी है, उसकी माँ हमें रात को 4 बजे चाय पिलाती थी। आज भी मेरा प्रेम उससे गजब का है, तो मैं वो एहसान नहीं भूल सकता हूँ। आज मैं महेश कटारिया की बात करूं, पाटीदार है, आज उन लोगों का प्रेम मैं नहीं भूल सकता हूँ। प्रकाश चौधरी, मनोहर लाल जी चौधरी का लड़का है वो, मतलब आज बिडवाल को ले लीजिए, कोद को ले लीजिए, रानीपुरा को ले लीजिए, यहाँ जितने पाटीदार समाज के लोग हैं उसमें से कई लोगों का मुझ पर एहसान है। और जो मेरे संबंध है बोरिया परिवार से, मेरी बुआ जी को उन्होंने लड़की बनाया है, नंदराम जी बोरिया ने। तो नंदराम जी बोरिया मेरे नाना जी हुआ करते थे। आज बोरिया परिवार में किसी के घर जाता हूँ तो मुझे ये एहसास नहीं होता, ये फील नहीं होता है कि मैं किसी अनजान के घर आया हूँ, ऐसा लगता है ये तो मेरे अपने हैं, ऐसा हमारा प्रेम है। अब ये मैं पाटीदार समाज के लिए क्यों बोल रहा हूँ? और ये सारी चीजों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि पाटीदार समाज नहीं, हम सब भावुक लोग हैं। पंडित जी, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप पत्रकार भी हैं और मैं पूरी समाज से प्रश्न करता हूं कि सोचिए, यदि सुबह सुबह ये न्यूज आती, मतलब जो न्यूज आई थी कि पाटीदार समाज के व्यक्ति को जबरदस्ती फंसाया गया, इसके बजाय यदि ये न्यूज चलती कि कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता शराब बांटते हुए पकड़ाया, तो क्या पाटीदार समाज में रोष आता? नहीं आता। मैं पाटीदार समाज को उस धरने के लिए, उसके लिए दोष ही नहीं देता हूं। दोष कांग्रेस की उस मानसिकता को दे रहा हूं जिस पर मैं कह रहा हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को, आपको, पाटीदार समाज को, दूसरे समाज को, प्रत्येक समाज के व्यक्ति को रिसर्च करना चाहिए, शोध करना चाहिए कि आखिर सुबह सुबह एक न्यूज चलती है कि पाटीदार समाज के व्यक्ति को राजवर्धन जी ने फंसा दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या राजवर्धन जी का पाटीदार समाज के लोगों से कोई संबंध नहीं है क्या? अरे विक्रम पटेल रात दिन उनका काम करते हैं, हजारों पाटीदार उनके साथ खड़े हैं, हजारों पाटीदार उनका काम कर रहे हैं, हजारों पाटीदार उनको हुक्म करते हैं, हजारों पाटीदार उन्हें राजा साहब बोलते हैं, हजारों पाटीदार को कुछ कट दे रहे, वो किस आधार पर दे रहे? इस आधार पर दे रहे। ये कांग्रेस की चाल थी, उनको पता था कि हमें आज अमित शाह की रैली है और हमें कुछ भी करके ये न्यूज ऐसी बनाना है जिससे पाटीदार समाज आग बबूला हो जाए और कुछ कर जाए। अब उस पाटीदार समाज के उस धरने में बात, पहले 80% कांग्रेसी थे, बाद में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां थे जिसको नेगेटिव बनाया। वो क्यों थे? क्योंकि यदि एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, कांग्रेस का सदस्य है, तो उसके लिए समाज भी मायने रखती है। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई तो कई लोगों को लगा हम क्या कर रहे हैं। और आप एक काम कीजिए, मुंगेला जाइए और इनके बारे में पता कीजिए। मैं खुद गया हूं पंडित जी, मुझे भी लगा कि यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जब मैं वहां पहुंच, मैं और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि जिस दिन ये साबित हो गया कि राजवर्धन जी ने पाटीदार समाज के किसी समाज के व्यक्ति को टारगेट किया, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं उसी समय उनका जो नंबर है मेरे मोबाइल में डिलीट कर दूंगा। उसका मिलूंगा भी नहीं। मैंने 2 सालों के अंदर उनके अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं देखी। वो निपटाते कोई राजनीति के रूप में, और राजनीति का या किसी समाज को लेकर कोई भी मतलब ऐसा काम किया ही नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं किया और ना करेंगे। तो पाटीदार समाज को और सबको मिलकर शोध करना चाहिए कि ये कांग्रेस की चाल है। सर, ये बहुत बड़ी चाल थी अमित शाह जी की सभा को फ्लॉप करने की। ये बहुत बड़ी साजिश थी ताकि पाटीदार समाज मिलकर एक तरफा
कांग्रेस का साथ दे दे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताइए, क्या कोई अपराधी व्यक्ति होगा? अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके आगे बताता हूं कि आज से कुछ समय पहले एक जगह एक लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है और सुबह सुबह मेरे समाज के लोग मेरे घर आ जाते हैं और वो अचानक से मेरे को घेर लेते हैं और बिडवाल में मेरे ससुराल में बैठा था, वो मुझे बोलते हैं आपको हमारी मदद करना पड़ेगी, हमारे साथ में गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। उस समय मेरे नाम से मंत्री जी के पास भी खबर भेजी गई कि ओपी जी के समाज के हम लोग हैं और ऐसे हमारी मदद कीजिए। मैंने तुरंत उनको मैसेज करा, जब तक मैं सच्चाई तक तह तक नहीं जाऊंगा आप किसी की मदद नहीं करेंगे। मैं गया और मुझे पता चला, बाद में पता चला कि सारी गलती मेरे समाज के उस लड़के की थी। और मैं फिर बाद में उनके घर वालों से भी मिला, उस लड़की के घर भी गया, मैंने उनका सपोर्ट किया, मैंने उनका समर्थन किया और मैं जितना उनके लिए कर सकता था वो किया। बाद में इनकी जहां मुझे लगा कि मदद करनी चाहिए, इनकी बाद में की, लेकिन पहले मैंने उनकी की। रीजन है, हम लोग तब तक समाज में बंटते रहेंगे जब तक एक बकवास जैसी खबर आएगी। आप आज वैष्णव आप है, बैरागी है, और एक न्यूज चला दी जाए कि किसी के लिए भी कि कांग्रेस पार्टी ने बैरागी समाज का शोषण किया, तो आप खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर, चाहे आप कांग्रेस ही रहेंगे। तो वो प्रत्येक समाज, हर व्यक्ति एक समाज से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और इस भावना का फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि पता लगा है सब मिलकर, प्रत्येक, चाहे पाटीदार नहीं, दूसरी समाज के लोग भी पता लगा कि मैं कितना सत्य बोल रहा हूं। तो सबसे पहले वो न्यूज चेंज होना चाहिए, पाटीदार समाज की नहीं, सरदार पटेल के वंशज है पाटीदार समाज, और सरदार पटेल के वंशज सरदार पटेल ने कहा है कि कोई दारू नहीं बेचेगा, वो आदमी नशे के खिलाफ था। तो आज पाटीदार समाज का, मैं पाटीदार समाज नहीं, पाटीदार समाज का एक व्यक्ति, क्योंकि किसी भी समाज में अपराधी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने भी किया है तो पूरी समाज को मिलकर उस दोषी को पकड़ना चाहिए। तो चलो मैं एक चीज और बताता हूं, यदि मंत्री जी को ऐसा डर होता, पाटीदार समाज आज 34,000 वोटर है, मंत्री जी के अंदर ऐसी कोई बात होती, राजवर्धन जी को ऐसा लगता है मेरी समाज पूरी खिलाफ हो रही थी, वो तो थोड़ी देर में जाके छुड़वा देते। क्या उन्होंने ऐसा किया? वो तो झेल रहा है व्यक्ति, मौन होकर झेल रहा है, साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रहा। और नहीं बोलने का कारण है, मौन का अर्थ यह होता है पंडित जी कभी कभी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। तो सबको मिलकर सत्यता का पता लगाना चाहिए कि उन्होंने फंसाया है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा है। मैं ये सबसे निवेदन करता हूं, किसी एक से नहीं। बदनावर में शेखावत जी 2013 से 2018 तक विधायक रहे, वहीं राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव के 4 कार्यकाल हो गए, अभी वर्तमान में मंत्री भी है। दोनों ने विकास कार्यों का दावा किया है, इसके विकास कार्यों को बेहतर मानते हैं। मैं बिना किसी झिझक के ये कह रहा हूं कि राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव ने जो इस बदनावर क्षेत्र को दिया है, कोई माइकल लाल नहीं दे सकता। इसलिए नहीं मैं उनका काम कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि खुद व्यक्ति पता लगाए। आज ये जो उद्योग आ रहे हैं, आज 1,500 से 2,000 वो महिलाएं काम कर रही है वहां पे, तो ये किसके कारण हुआ है? उनके कारण। वो चाहते तो कहीं और उद्योग लगवा देते, लेकिन इस बदनाम में उद्योग क्यों ला रहे? आज एक बात पूछता हूं पंडित जी, जब वो उद्योग लेकर आए तो यहां का पाटीदार समाज हुआ, राजपूत समाज हुआ, दर्जी समाज हुआ, मेरी समाज का ले लीजिए, कोई भी समाज का व्यक्ति हुआ, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जमीन खरीदने के लिए तैयार था कि मैं इससे पैसा कमा लूं। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस के कई नेताओं ने पैसा कमाया जमीन खरीद के, और वो खुद चाह रहे थे कि हाँ जमीन का भाव बढ़े उसके बाद में। तो तब तो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आज वो सारे उद्योग तुम्हें नकारात्मक लग गए। आज तो विकास, अभी मैं गया, मैं गांव में गया, ये ब्रिज यहां देख कर आया, मुझे बुजुर्ग बुला रहे लोग, मुझे फोन कर करके बुला रहे, पंडित जी समय नहीं मेरे पास में, इतने लोग मुझे फोन कर करके बुला रहे कि आइए और आप देखिए। वो मैं राजवर्धन जी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के लिए बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कितनी योजनाएं दी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया है? भ्रष्टाचार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को नशा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को सट्टा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जुआ दिया है। उठा के देख ले 50 साल में कोई भी इस पर रिसर्च करे। 1980 से भारतीय जनता पार्टी आई है। भारतीय जनता पार्टी की तो ये हालत थी कि शराब क्या खाक बांटेगी, उनके पास पैसे नहीं थे झंडे खरीदने के। 1980 से पहले भारतीय जनता पार्टी को कैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी हुई, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गलती से भी ये गलती कर रहे हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि इसी गलती ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी को 2004 में घर बिठाया है। वरना पंडित जी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को एक मौका मिलना चाहिए था, और 5 वर्ष फिर उस व्यक्ति को उस चीज का नेतृत्व करना चाहिए था इस भारत का, ताकि इस भारत को उस व्यक्ति के ज्ञान का, उस व्यक्ति के पास जो था ज्ञान, उसका मतलब फायदा मिलता है इस देश को। लेकिन हमारी सोच में हम लोग किसी व्यक्ति से बन जाते हैं। मैं सिर्फ राजवर्धन जी से नहीं बन रहा हूं, मैं आज भारतीय जनता पार्टी से बन रहा हूं, और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि सिर्फ अभी नहीं, मैं जो केंद्र की चुनाव आ रहे हैं उसमें भी मोदी जी का सपोर्ट करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, जरा सा भी कुछ भी नहीं, और किसी लालचवश नहीं। मैं उस सोच के लिए खड़ा हूं जो वो सोच इस राष्ट्र को मजबूत कर रही है। उसी सोच ने राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव को मौका दिया है,
इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। और विकास कार्यों में आज राजवर्धन सिंह जी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास तो लिखित में सब कुछ है, आप मिला लीजिए। और विकास कार्य भंवर सिंह जी शेखावत ने बिल्कुल नहीं करवाया है, ये विकास कार्य करवाया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने इस भारत को प्रधानमंत्री रोड योजना दी है और आज रोडों को गांवों तक जोड़ा है। ये श्रेय कांग्रेस का नहीं है साहब, ये श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी की सोच का है। तो बदनावर के आम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बदनावर के आम मतदाताओं को ये कहना चाहता हूं कि मेरे कहने से आप राजवर्धन सिंह जी को वोट मत देना और मैंने कहने से किसी और प्रत्याशी को वोट मत देना। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। सबसे पहले आज एक षड्यंत्र रचा गया, पाटीदार समाज को दो धड़ों में बांट दिया गया, दो धड़े में बटे और मुझे जिसका दुख है। क्यों? कुछ पाटीदार कह रहे सही है, कुछ पाटीदार कह रहे गलत। मैं कह रहा हूं 100% इस बात पे पूरे सारे मतदाताओं को विचार करना चाहिए कि क्या राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जैसा व्यक्ति जो पिछले इतने सालों से यहां है, जिनके पिताजी के भी संबंध रहे हैं, आज खेमराज पाटीदार का पैर काम नहीं करता है, वो व्यक्ति साथ चल रहा है सर, हेल्प कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहे हैं, चाचू बना कर रहा है, राजेश अग्रवाल जी कर रहे हैं, मनोज जी सोमानी कर रहे हैं। इनके बारे में लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि साथ दे देंगे, लेकिन मैं इस बात को दरकिनार करता हूं और मतदाताओं को ये कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना, आपके पास में एक बहुत शानदार उम्मीदवार है। यदि आपको लगता है, आप रिसर्च करिए, 3 दिन आपके पास में, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो पाटीदार समाज का भी व्यक्ति हो तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, उसे ये सोचना है कि क्या वास्तव में हमारे साथ जो आज घटना हुई है, क्या इसका जिम्मेदार राजवर्धन सिंह जी है या नहीं है, या कांग्रेस की वो विचारधारा है। तो और दूसरे युवाओं को सोचना चाहिए कि आज हमारे इस बदनावर की तकदीर और तस्वीर कौन बदल सकता है? वो व्यक्ति जो जिस दिन से आया उस दिन से राजवर्धन जी को गाली दे रहा है, घोड़ा रेस बोल रहा है, पागल बोल रहा है, या वो व्यक्ति जो चुपचाप अपना जनसंपर्क कर रहा है, लोगों के हाथ जोड़ रहा है और चेहरे पर मुस्कान लिए, चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उनके पास जा रहा है, उनकी बातों को समझ रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है। और सबसे खास बात, अभी तक वो मुंह ने उसने कुछ नहीं बोला व्यक्ति ने कि मैंने पाटीदार समाज का नुकसान नहीं किया है, पाटीदार समाज के अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं है। वो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि कुछ भी बोलना उनके लिए दुखदायी हो जाएगा, इसलिए मौन है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक मतदाता को एक बार शोध करना चाहिए, इस चीज का शोध करना चाहिए कि हमें बदनावर को क्या देना। और एक लास्ट में बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी कुछ समय से कुछ युवा मिलकर ये जो नशे सट्टे का जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप ये पता करना पहले कि जो लोग आज कई ऐसे हैं जो उनके विरोध में खड़े हैं, मैं आपको सबूत दे सकता हूं, वो जो विरोध में खड़े हैं और कुछ और नारे दे रहे हैं, वो लोग ही जुए सट्टे का काम करते हैं, वो लोग भी यहां पर शराब का काम करते हैं। ये पता लगाओ कि किसी एक व्यक्ति का है या पूरे क्षेत्र में जो हो रहा है इसका षड्यंत्रकारी कौन है, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये कौन सी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को मंदिर दे रही है, इस देश को 370 धारा, इस देश के युवाओं के हाथों से पत्थर छीन के न जाने क्या क्या ऐसी चीजें दे रही है, इसे रोजगार दे रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी क्या? कभी नहीं करेगी सर, कभी नहीं करेगी। इसलिए युवाओं को मैं एक ही बात बोल रहा हूं, प्लीज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है सबकी सुन लो, लेकिन ध्यान रखना अंतिम समय में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने स्वार्थ और अपने अहंकार को छोड़कर। तो ये थे ओम प्रकाश टेलर भारती जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे, आम जनों के बीच में जा रहे और भाजपा के पक्ष में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे। कैमरा पर्सन लाखन कसेरा के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।